ये दिखने में शहद जैसा है, लेकिन यही वो चीज है जो बाद में आपकी स्किन पर वेस्लीन बनकर जाती है। हर घर में काम आती है, पर सवाल सीधा है, ये तेल होते हुए भी इतनी स्मूथ, इतनी सेफ कैसे मानी जाती है? क्या ये सच में बस कच्चे तेल का गाढ़ा रूप है, या इसके बीच कोई लंबी छुपी हुई सफाई प्रक्रिया चलती है? कुछ लोग कहते हैं ये पोर्स ब्लॉक कर देती है, कुछ कहते हैं इसमें अशुद्धियां हो सकती हैं। आज हम फैक्ट्री के अंदर जाकर यही वेरीफाई करेंगे। यहाँ कहानी लगाने से नहीं, फिल्टर होने से शुरू होती है, क्योंकि रंग, गंध और अशुद्धियां सब यहीं पकड़ी जाती हैं। पहला कदम नियंत्रित गर्मी में इसे फ्लो कराना, ताकि आगे के फिल्टर्स हर कण को पकड़ सकें बिना टेक्सचर बिगाड़े। ये एक नहीं, कई स्टेज में गुजरती है, और हर स्टेज का काम अलग। किसी का लक्ष्य रंग, किसी का गंध, किसी का सूक्ष्म कण। मिनी पे ऑफ असली जेली तब बनती है जब ये एक खास रेंज में धीरे धीरे ठंडी होती है। टेक्सचर का फैसला इसी कूलिंग पर होता है। यही तय होता है बैच पास या रोकना है। आप किस शहर गांव से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो सर्च से मिला या फीड में? कमेंट में बस शॉर्ट में बता दो। पर ये बात कम लोग जानते हैं, हवा के बुलबुले हटाए बिना जेली में ग्रिट और असमान परतें बन सकती हैं। और अब ओपन लूप ये पानी के बिना बनती है, तो क्या ये खराब नहीं होती? असल ट्विस्ट यही है, स्टेबिलिटी का राज जार में नहीं, फॉर्मूला में छुपा है। चलिए अब सीधा अंदर रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल जार तक पूरा रास्ता दिखाता हूँ, जहाँ हर मिनट और हर फिल्टर डिसाइड करता है आपकी स्किन पर क्या जाएगा। सबसे पहले हम कच्चे इनपुट की एंट्री से शुरू करेंगे और देखेंगे पहला फिल्टर असल में क्या क्या पकड़ता है। सबसे पहले बात कच्चे माल की। ये आमतौर पर पेट्रोलियम से निकले वैक्स और ऑयली फ्रैक्शंस होते हैं। हर बैच आते ही उसका रिकॉर्ड बनता है, बैच नंबर, वजन और सोर्स डॉक्यूमेंटेशन। अनलोडिंग स्टेशन पर स्पिल रोकने के लिए ट्रे, लॉक्ड कपलिंग और ग्राउंडिंग जैसी चीजें पहले से लगी रहती हैं। अनलोडिंग से पहले ही छोटा सा सैंपल लेकर शुरुआती चेक किया जाता है, रंग, गंध और बेसिक कंसिस्टेंसी। लैब में इसका गाढ़ापन, मेल्टिंग रेंज और इम्प्योरिटी का अंदाजा शुरुआती टेस्ट से लगाया जाता है। स्किन यूज प्रोडक्ट के लिए सबसे बड़ा फोकस होता है न्यूट्रल स्मेल और साफ अपीयरेंस। पास होने के बाद मटेरियल स्टोरेज टैंक्स में जाता है। कई बार इन टैंक्स में हीटिंग जैकेट भी होती है। हल्का सा मिक्सिंग चलती रहती है ताकि भारी कण नीचे बैठ न जाएं और सप्लाई एक जैसी रहे। अब शुरू होता है असली काम, रिफाइनिंग, यानी गंदगी, बदबू और रंग को हटाकर जेली बेस तैयार करना। रिफाइनिंग सेक्शन में वैक्स और ऑयल को अलग अलग स्टेप से गुजारा जाता है। पहला स्टेप प्री हीटिंग है, ताकि मटेरियल फ्लो में आ जाए और आगे के फिल्टर ठीक से काम करें। जैसे ही ये पिघलता है, इसका टेक्सचर एकदम बदल जाता है। यही सही समय है इसे साफ करने का। फिर आता है फिल्ट्रेशन, जहां धूल, रस्ट और बारीक कणों को फिल्टर पकड़ लेते हैं। प्रेशर डिफरेंस बढ़े तो समझिए फिल्टर चोक हो रहा है और उसे बदलना पड़ेगा। अगला स्टेप अक्सर डीकलराइजेशन होता है, जहां स्पेशल मीडिया रंग और गंध के ट्रेस को सोख लेता है। यहां बहुत छोटे छोटे डोज में एड्सॉर्बेंट डाला जाता है, ताकि जेली का रंग साफ रहे। मिक्सिंग का टाइम और स्पीड फिक्स होती है, ज्यादा हुआ तो टेक्सचर बिगड़ सकता है। बीच में सैंपल लेकर क्लैरिटी देखी जाती है। लाइट के सामने रखने पर यह जितना साफ दिखे उतना बेहतर। कुछ प्लांट्स में वैक्यूम स्टेप भी होता है, जिससे हल्की वोलेटाइल गंध और नमी और कम हो जाती है। वैक्यूम में उबाल कम तापमान पर होता है, इसलिए प्रोडक्ट ज्यादा कुक हुए बिना साफ होता है। फाइनल में पॉलिशिंग फिल्टर लगाया जाता है, ताकि एड्सॉर्बेंट के कण भी पूरी तरह निकल जाएं। अब हमारे पास एक साफ रिफाइंड बेस है। यही आगे चलकर वैसलीन का दिल बनता है। इस बेस को होल्डिंग टैंक में स्थिर रखा जाता है, ताकि अगला ब्लेंडिंग बैच एक जैसा बने। यानी जो चीज कच्ची हालत में भारी और गंदी लग सकती थी, वही यहां कंट्रोल तरीके से कॉस्मेटिक ग्रेड बनती है। अब चलते हैं ब्लेंडिंग सेक्शन में, जहां वैसलीन की असली स्मूथनेस सेट की जाती है। सबसे पहले मेन केटल में रिफाइंड बेस ट्रांसफर होता है और मीटर से इसकी मात्रा लॉक की जाती है। फिर हल्की हीटिंग से इसे सही फ्लूइडिटी दी जाती है, ताकि मिक्सिंग एकदम यूनिफॉर्म हो। हाई शेयर मिक्सर छोटे छोटे क्लम्प्स तोड़ देता है और जेली को क्रीमी टेक्सचर देता है। मिक्सर की स्पीड बहुत सोच समझकर रखी जाती है, ताकि हवा अंदर न फंसे। अगर माइक्रो बबल्स बने तो डिगैसिंग से हवा निकाली जाती है, वरना जार में खाली खाली लुक आएगा। इनलाइन सेंसर से गाढ़ापन देखा जाता है, क्योंकि यही बताएगा कि वैसलीन कितनी आसानी से फैलती है। कभी कभी टेक्सचर फाइन ट्यून करने के लिए एक छोटा सा एडजस्टमेंट किया जाता है, लेकिन सब कुछ लिमिट में। फिर बैच को कुछ देर सेटल होने दिया जाता है, ताकि पूरी जेली एक समान बन जाए। अब इस बैच का सैंपल जाता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। यही तय होगा बैच रिलीज होगा या नहीं। लैब में सबसे पहले सैंपल को लॉग किया जाता है, ताकि ट्रेसबिलिटी बनी रहे। मेल्टिंग रेंज टेस्ट बताता है कि गर्मियों में भी वैसलीन बहुत जल्दी पिघलेगी तो नहीं। पेनिट्रेशन टेस्ट से पता चलता है कि जेली कितनी सॉफ्ट है और लगाने पर कैसा फील देगी।
कलर और क्लैरिटी को स्टैंडर्ड लाइट में मिलाया जाता है ताकि हर बैच का रंग एक जैसा रहे। गंध का चेक भी जरूरी है क्योंकि पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट में हल्का सा ऑफ ओडर भी तुरंत पकड़ में आ जाता है। कुछ फैक्ट्रियों में बेसिक माइक्रो चेक भी होता है ताकि हाइजीन कंट्रोल का सबूत बना रहे। इसी बीच मशीनों की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। सीआईपी सिस्टम से पाइप और टैंक्स अंदर से धोए जाते हैं। हॉट वाटर और कंट्रोल्ड केमिकल क्लीनिंग से पुराने रेजिड्यू का रिस्क खत्म किया जाता है। अब हम पहुंच गए पैकिंग लाइन पर। यही जगह है जहां बल्क जेली छोटे जार और ट्यूब में बदलती है। सबसे पहले खाली जारों को एयर रिंस किया जाता है ताकि अंदर कोई धूल न रहे। फीडर मशीन जारों को एक एक करके सही पोजीशन में लाती है ताकि फिलिंग में स्पिल न हो। जेली को फिलर तक लाने के लिए हीटेड लाइन यूज होती है जिससे रास्ते में यह जम न जाए। पिस्टन फिलर हर जार में बिल्कुल तय मात्रा भरता है। यही पैक की कंसिस्टेंसी है। भराई का तरीका ऐसा होता है कि सतह स्मूथ बने और हवा के बुलबुले कम से कम रहें। चेकवेगर हर पैक का वजन देखता है और कम ज्यादा होने पर उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद कैपिंग मशीन ढक्कन लगाती है और टॉर्क कंट्रोल से उसे ठीक टाइट करती है। टॉर्क कम होगा तो लीकेज और ज्यादा होगा तो कैप टूट सकता है, इसलिए सैंपल चेक चलते रहते हैं। कई पैक्स में अंदर सील भी लगती है ताकि ट्रांसपोर्ट में प्रोडक्ट सुरक्षित रहे। लेबलिंग में बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और बाकी जरूरी जानकारी प्रिंट होकर जार पर चिपकती है। इंकजेट प्रिंटर का कोडिंग स्टेप ट्रेसेबिलिटी के लिए सबसे अहम होता है। विजन कैमरा देखता है कि लेबल टेढ़ा तो नहीं और कोड पढ़ने लायक है या नहीं। फिर जार बंडल बनते हैं, श्रिंक रैप या ट्रे पैक, ताकि कार्टनिंग आसान हो जाए। ऑटो कार्टनर पैक्स को बॉक्स में सेट करता है और बॉक्स पर भी शिपिंग मार्किंग लगती है। कार्टन पैलेट पर स्टैक होकर स्ट्रेच रैप में लॉक हो जाते हैं ताकि ट्रक में हिले नहीं। फोकलिफ्ट इन्हें वेयरहाउस में रखता है जहां तापमान और साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाता है। हर पैलेट का लोकेशन सिस्टम में सेव होता है ताकि डिस्पैच में गलती ना हो। डिस्पैच डॉक पर ऑर्डर के हिसाब से सही बैच और सही मात्रा लोड की जाती है। स्किन यूज प्रोडक्ट में सबसे छोटी लापरवाही भी बड़ी बन सकती है, इसलिए पीपीई और हैंड हाइजीन जरूरी नियम है। हर लाइन पर इमरजेंसी स्टॉप और सेफ्टी इंटरलॉक होते हैं ताकि खतरे पर मशीन तुरंत रुक सके। मशीन की हेल्थ भी क्वालिटी से जुड़ी है, इसलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल फिक्स रहता है। स्केल और सेंसर कैलिब्रेटेड हों तभी वजन और तापमान की रीडिंग भरोसेमंद रहती है। असल में वैसलीन की कंसिस्टेंसी 3 चीजों पर टिकी है: शुद्धता, तापमान कंट्रोल और मिक्सिंग। आपने देखा होगा वैसलीन कई साइज में आती है, लेकिन अंदर का जेली स्टैंडर्ड वही रखा जाता है। साइज बदलते ही लाइन पर चेंज ओवर होता है। गाइड, नोजल और सेटिंग सब दोबारा ट्यून होती हैं। रिजेक्टेड पैक अलग रखे जाते हैं ताकि वो गलती से मार्केट में न जाएं। कुछ केस में कंट्रोल्ड रिवर्क संभव होता है, लेकिन नियम यह है कि ट्रेसेबिलिटी कभी नहीं टूटनी चाहिए। सोचिए, एक तरफ कच्चा पेट्रोलियम डेरिवेटिव मटेरियल और दूसरी तरफ साफ स्मूथ जेली, बीच में पूरा साइंस छिपा है। रिफाइनिंग और फिल्ट्रेशन जितना अच्छा, वैसलीन उतनी ज्यादा क्लीन और यूनिफॉर्म दिखती है। प्रोडक्शन टीम के लिए सबसे जरूरी है हर बैच में वही रिजल्ट दोहराना। कंट्रोल रूम में अलार्म लिमिट सेट रहती है, कोई पैरामीटर हटे तो सिस्टम तुरंत संकेत देता है। हीटिंग और कूलिंग का सही मैनेजमेंट लागत भी घटाता है और प्रोडक्ट को ओवरहीट होने से बचाता है। ब्लेंडिंग के बाद कई बार जेली को धीरे धीरे कूल किया जाता है ताकि फाइनल टेक्सचर सेट हो जाए। कूलिंग से जेली की बॉडी बनती है, यानी वो फील जो आपको उंगलियों पर लगता है। फाइनल जेली को क्लोज सिस्टम से फिलिंग तक भेजा जाता है ताकि बाहर की हवा और धूल का रिस्क कम रहे। सैनिटरी कनेक्शंस और गैस्केट्स का रोल बहुत बड़ा है, यहीं से लीकेज और कंटेमिनेशन रोका जाता है। पैकिंग से पहले लाइन क्लियरेंस होता है ताकि पुराने बैच का कुछ भी नया बैच में मिक्स ना हो। कुछ फैक्ट्रियों में फाइनल पैक पहले क्यूसी होल्ड में रहता है और रिलीज के बाद ही डिस्पैच होता है। तो पूरी कहानी यही है: कच्चा मटेरियल, साफ रिफाइनिंग, सही ब्लेंडिंग और फिर प्रिसाइज पैकिंग। आप जब ढक्कन खोलते हैं और अंदर एकदम साफ जेली देखते हैं, वो इसी कंट्रोल का नतीजा होता है। घर में ये प्रोडक्ट रोजमर्रा का हिस्सा बन जाता है, पर इसकी जड़ें फैक्ट्री के अनुशासन में होती हैं। एक शिफ्ट में हजारों पैक निकल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य वही, हर पैक एक जैसा और सुरक्षित। वैसलीन की सबसे बड़ी पहचान है इसकी स्मूथ स्लिप और स्टेबल टेक्सचर, और ये बनता है प्रोसेस से, किस्मत से नहीं। आज आपने देखा कैसे पेट्रोलियम से निकला बेस
कई परतों की सफाई और कंट्रोल के बाद वैसलीन बनता है। रॉ मटेरियल से लेकर आपके हाथ तक हर स्टेप में टेस्ट, रिकॉर्ड और मशीनरी का रोल जुड़ा रहता है। अगर आपको ये फैक्ट्री का सच पसंद आया हो तो ऐसे ही और मैन्युफैक्चरिंग सफर के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।